आज की खबर से खबरदार, बलात्कारियों, अपराधियों, दोषियों, अपने नेताओं, अपने अधिकारियों, कर्मचारियों को बचाने में लगी है सरकार। और यही एक मुद्दा है बीजेपी के पास कि जहां विपक्ष की सरकार है, हर अपराध के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा जाए। क्यों कि पीडीए और एआईएसएसजे ने इनको 2024 में हिंदू मुसलमान कराने, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गाली दिलाने का सबक दिया। मैंने भी एआईएसएसजे का और पीडीए का नेतृत्व किया और मोदी जी और अमित शाह जी को अपनी पेटिशन का ज्ञापन दिया। और इनका जो एक मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा पावर रखने वाला उपाध्यक्ष हंसराज, जिसको हमने चुरा मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष की हैसियत से और 4 संयोजकों की मेहरबानी से टिकट दिलाया, सत्ता पर बिठाया। सत्ता पर बैठ करके जब ये राजा राम सिंह बन गया, क्योंकि यहाँ के चंबा रियासत के राजे की कहानी पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा कम पढ़ा लिखा राजा और सबसे अय्याशी राजा था। एक चीज़ इसने बदल कर आई कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा एक होनहार लड़का समझ करके हमने इसको सीट दिलाई और सबसे अनपढ़ लोगों के, जो उस वक्त वो काम करते थे, राजा के पास दलाली करते थे और चुरा की अजमत, इज्जत और आबरू को मिट्टी में मिला करके ऐसे कुकृत्यों से चुरा की आन बान और शान को मिट्टी में मिलाते थे, उनका साथ दे करके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कराया। रोजाना नया एक ऐप और चैट करके अपना वर्चस्व और अपना धंधा चलाया। मैंने इसको हमारे राजधानी की कहानी, जो मैंने किताब लिखी है, उसके मुताबिक राजा की कहानी भी सुनाई और उसी राजा की 2 देवियों को, यहाँ चामुंडा माता और काली माता के 2 मंदिर थे, उनके प्रांगण में इसको उनकी कथा सुनाई। और फिर मैंने इशारे से इसको आगाह किया कि जिन 2 देवियों की आस्था के कारण चंबा से राजधानी बदल करके राजा राम सिंह यहाँ आया, 16 साल उसने राजपाट यहाँ से चलाया, मगर जो 16 साल में नहीं कर पाया तो आपने करके दिखाया। वो बहुत खुश हुआ, उसने कहा कि प्रोग्रेस के लिए इसने बात की है। दूसरा इशारा मेरा ये था कि जिन 2 देवियों ने
इसके इशारे पर मेरे 4 मौलिक अधिकारों का हनन कराया। पहला, धार्मिक अधिकार, जिसमें शायद हमारे अध्यक्ष दीदान की जुबान से और हमारे दोनों इदारों के आह्वान से बरेलवी और देवबंदी के मुताबिक मेरे 16 फतवों का जवाब कोई नहीं दे पाया, और उसने ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाया कि जो भ्रष्ट थे, अराजकता फैलाने वाले थे और हर एक आदमी की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाले थे। मेरे ऊपर 7 बार हमला कराया। मंदिर मजार के ऊपर 45 लाख का इन्हीं प्रधान और चेयरमैन से भ्रष्टाचार कराया। इनसे पुलिस स्टेशन में भी औरतें इकट्ठी करके मुझे मॉब लिंचिंग में फंसाने की कोशिश की गई। मैं वहाँ से भाग गया और ये अपनी पिटीशन के जरिए डीसी चंबा, एसपी चंबा और अमित शाह जी और मोदी जी को अपना हाल बताया। वहाँ से जो पैगाम आया तो उसने उसको गिदड़ परवाना बताया और मेरे को ऐसे मुसलमानों से, दकियानूस मुसलमानों से, गद्दारों से और दोगले कांग्रेसी से जेर करने का प्रोग्राम बनाया। जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, उसका हालत काफी खराब है। और जो जो ममता बनर्जी का सरकार आके बहुत सारे हेल्थ मल्टी सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सिस्टम बनाया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब जगह पे बनाया है, लेकिन जो यहाँ के जो गरीब लोग हैं, बंगाल के जो सोशल इकोनॉमिकली जो पिछड़ा लोग हैं, जो उनको आना पड़ता है एसएसकेएम, पीजी और एनआरएस। आज बंगाल में जो एक बलात्कार के लिए जहाँ सरकार को दोषी बताया जा रहा है, वो एक बीजेपी का अपना मुद्दा है कि इनका कोई आदमी ऐसा काम करे तो उसको फूलों के हार भी लगाए जा सकते हैं, और दूसरी पार्टी का कोई करे तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सकती है, और उसको पार्टी को ही बदनाम करके उसके मगर यहाँ जो हुआ 9 तारीख को, जो एक लड़की ने, मुस्लिम लड़की ने अपना हाल FIR दर्ज कराई उस पूर्व उपाध्यक्ष और MLA के ऊपर, अदालत ने उसका 104 का बयान कराया और 10 तारीख को उसको गुम कराया, और वो लड़की नदारत रही और अचानक वो एक ऐप के जरिए, एक इंटरव्यू के जरिए ये बताती हुई नजर आई कि उस वक्त मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे टॉर्चर किया था कांग्रेसियों ने, और मुझे प्रेशर डाला गया, और मैं ये जो मेरे माननीय और मेरे पिताजी के
साथी रहे 10 साल से, अध्यक्ष रहे मेरे पिताजी। हम उनके साथ रहेंगे, रहे भी हैं और रहेंगे भी। और जो लोग हमारे खिलाफ ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं उनको शांत किया जाए। यहाँ जिन कांग्रेसियों को मैं 2022 से दोगले कांग्रेसी, भीतरघाती बताता रहा और मैं उस कांग्रेस में जा कर के अपनी तौहीन सुनता रहा, तो इस मसले में मुझे कुछ कहने का मौका मिला कि जब मैंने एक युवा नेता को रैली में बोलते हुए देखा कि इसने हज़ारों ऐसे कांड किए हैं, जिन जिन के पास इसके ऐप्स हैं, सबूत हैं, तो वो पेश करें। और उन्होंने FIR दर्ज की और मैंने भी इसमें इनका सहयोग दिया। उस लड़के को कहा और दोनों को कहा कि सबूत तो तभी दिए जा सकते हैं जब उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। सबूत मैंने हज़ारों दिए, लद्दाख से लेकर के श्रीनगर, अनंतनाग, पुंछ राजौरी, किश्तवाड़, भद्रवाह, ताचुरा, हजारों ऑडियो वीडियो इसके बारे में हमने दिखाई। हर बार हमने इसके उन गद्दार दोगले कांग्रेसियों और बद अकीदा मुसलमानों के खिलाफ मैंने पेटिशन भी दर्ज कराई। ये दावा भी किया कि अगर मेरी इस सच्चाई को कोई झुठला सके तो मैं अपना सिर कटा करके जूतों में रख दूंगा। मगर इन्होंने मेरे घर पर भी हमला किया, मेरे परिवार को मेरे खिलाफ किया और मुझे जान, माल और इज्जत, आबरू का नुकसान पहुंचाया। मज़ार को गिराया, कम्युनिटी सेंटर को गिराया, लाखों का सामान लुटाया और मुझे ही दोषी बनाया। वो पेटिशन का 18/7/2024 को फिर दोबारा रिमाइंडर आया कि मुझे एक्शन टेकन रिपोर्ट दिलाई जाए। मगर जून 18 के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट तो क्या, मगर रिएक्शन हुआ और मुझे ही इसका फिर चैलेंज किया जाने लगा, धमकियाँ दी जाने लगी। और मैंने आज जब उन धमकियों के बावजूद मैंने जिस MLA को टिकट दिलाया था और उसको इसने अपने भीतरघातियों से हरवाया था और ऐसे दलालों को साथ लगाया था, तो मैं इसको अलविदा कह दी थी कि ऐसी कांग्रेस के बीच में हमारे लिए अच्छा नहीं। इसलिए मैंने ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात और PDA का अध्यक्ष, संयोजक बन करके राहुल गांधी की न्याय यात्रा, अखिलेश की PDA यात्रा और ममता की स्वतंत्रता यात्रा मैं अपना पूरे भारत के अपने अध्यक्षों को ऐलान कराया और कश्मीर और हरियाणा के अपनी अस्वस्थता के कारण अपने अध्यक्षों को निर्देश दे करके ये बताया कि अब इनका आखिरी एजेंडा है कश्मीर में फिर उग्रवादियों का, आतंकवादियों का साथ दिलाएंगे और मुसलमानों को बदनाम कराएंगे। और इधर से इसके ऊपर नारेबाजी हो रही थी
और मेरे को एक फ़ोन आ गया उसी दले के रिश्तेदार बन करके, और मेरे लड़के को अपना वो बताया कि वो मेरा शागिर्द है, और मैंने डीएसपी चंबा को इन्फॉर्म किया, पुलिस थाने को बताया, मगर अभी तक मेरा जवाब नहीं आया था। तो तब मुझे जो हारा हुआ एमएलए है खन्ना साहब ने बताया, और अभी शर्मा जो हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उसकी बात सुन करके मुझे बड़ा खुशी हुई, और मैंने उनको से पूछा कि यार ये इंक्वायरी जो है वो ठप नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके की मेरी पिटीशन एसी के खिलाफ चल रही है उसके साथ इसको जोड़ा जाए। तो मुझे हंसी लगी कि कहा जी सबूत चाहिए। मैंने कहा एसपी साहब से मेरी बात कराओ, एसएचओ तीसरा से मेरी बात कराओ। नकरोड में जो एक 5 किलो फाइलें सबूत इसने ध्वस्त कराए, उनका एक पर, सिर्फ एक पर इंक्वायरी कराओ कि वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने यहाँ के हिंदू मुसलमानों को, जो गरीब हैं, उनकी इज्जत पर हाथ उठाया। और मैं आज भी इस ऐप के जरिए निवेदन करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में बंगाल बंगाल चल रहा है, अयोध्या चल रहा है, बलात्कारियों के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं कि इनको फांसी लगाओ, इनको जेल डालो। और मुझे अफसोस है आज की मेरी सूचना के मुताबिक कि उस लड़की का बयान कराने के बाद कुछ दोगले कांग्रेसी शिमला में फिर रहे हैं। पहले भी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ही लोगों के खिलाफ उन्होंने मिल करके सबसे पहले जा कर के अपने आप को कांग्रेसी बताया, और हमारी पिटीशन को उस वक्त भी इसी के जरिए से ध्वस्त कराया और सरकार को गिराया। आज वही लोग फिर इस राजीनामे में लगे हुए हैं, और मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है, पड़ रहा है। आज भी मैंने इन दोनों को कहा कि अगर आपको हिम्मत है तो मेरी एक 26 जनवरी 2024 की वीडियो, जहां इसने सरकार को तोड़ने का हर्ष महाजन के साथ प्लान बनाया था, दूसरी अयोध्या राम मंदिर के पक्ष में जो मैंने इंटरव्यू वेदंती जी महाराज, इंद्रेश जी और मोहन भागवत को दिया था, और तीसरी जो मैंने अनुराग और कंगना का इतिहास मंडी 14/4/2024 को जो इसको हीरो मान करके राहुल पर बयानबाजी कर रहे थे, तो इसके उल्लुओं का चरित्र मैंने अपनी स्टेज से मंडी में बताया था। इन 3 चीज़ों को सरकार तक, आपके अपने माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, एफआईआर दर्ज कराई जाए, ताकि मैंने क्या कहा और इसने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा चुनाव के दौरान में, वो लोग कहाँ थे और मैं कहाँ था। मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बहुत सी तोहमतें कांग्रेस की वजह से
और बदअकीदे की वजह से मैंने बर्दाश्त की, 7 हमले बर्दाश्त किए। अब शायद जो इसकी माँ के उसमें समाधि पर मैंने फूल चढ़वाए थे और साईं बाबा कहानी के मज़ार पर मैंने दुआ मांगी थी। लोगों ने, सरकार ने चंबा के इन बदअकीदा लोगों और गौरसेवादी हिंदू जिनका ये सरदार है, तो इस इंक्वायरी को छुपाया न जाए और हमारे जो 4 इलाका के चुरा के अंजुमनों के मुस्लिम तंजीमों के अध्यक्षों ने आवाज़ उठाई है, उसको साकार किया जाए और कांग्रेस के जिन लोगों ने, जो लोग सिफारिशें करने के लिए शिमला जा रहे हैं और अपने को कांग्रेसी बता करके, सुनने में बहुत कुछ आ रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो एसपी साहब चंबा को, एसएचओ तीसा को और पुलिस चौकी नकरोड़ को बताया जाए कि मेरी स्टेटमेंट नोट की जाए, विजुअल नोट की जाए, सबूत मैं बताऊंगा, कॉपियाँ मेरे पास हैं और जो इसने सबूत छुपाए हैं वो उस पर पुलिस मेरा बयान दर्ज करे और इसको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करे। इसी को नहीं, अब उसको भी, मैंने उस लड़की से भी बात की और मैंने उसको अपनी बच्ची बता करके कहा कि यहाँ पार्टी का मतलब नहीं है, मैं तेरा बाप अगर इसका अध्यक्ष है तो मैंने ही अपनी अध्यक्षता में उसको इसके पास अध्यक्ष बनवाया था और मैं उस अध्यक्ष को उन दलों में शामिल नहीं होना देना चाहता कि जो राजा राम सिंह के समय में ये काम करते थे और लड़कियों को ले जा करके, अपनी औरतों को, लड़कियों को वहाँ पहुँचाते थे। जिसका विरोध करने के लिए चुरा का पहला क्रांतिकारी, जिसका नाम आज तक पुन्नू पुहाल के नाम से है, जिसने राजा का विरोध किया था और अपनी औरत को कत्ल कर दिया था और राजा के माफ़ करने के बाद भी उसने जज को बयान दिया कि मैंने खुद कत्ल किया है, क्योंकि हम अपने घर की इज्जत को जाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर रियासत चंबा में राजाओं के टाइम में अगर पहली फांसी कोई लगी थी तो उस पुहाल को लगी थी और इनको मैं जो हिंदू मुसलमान और मुसलमानों की तौहीन करने के लिए ऐसा काम करवा रहे हैं, उनको मुसलमानों की इज़्ज़त आबरू की बात बता दूं कि अगर भारत को आज़ाद कराने के लिए 1873 में सेलुलर जेल में पहली फांसी का फंदा जिस आदमी ने अपनी गर्दन से कराया उसका नाम शेर अली था और जिस वजीफ़ाखोर ने और जिस पेंशन भोगी ने माफ़ी मांग करके बाहर आया था, उसको इसने पहले ही बताया था कि ऐ वीर सावरकर, मैं इसलिए इस लॉर्ड मेयो को कत्ल करूँगा ताकि इस फांसी का उद्घाटन मैं अपनी गर्दन से करा सकूं। और वो वैसा ही हुआ। मैं भी आज 1971 से अपने अकीदे के लिए, भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मुसलमान इनका अतायत करे, भारतीय संविधान की अतायत करे, कुरान की अतायत करे, नबी के फरमान की अतायत करे। और जो इसके गुंडे उधर भी हैं, कश्मीर में भी है और जिनके रिश्तेदारी यहाँ हैं, वो अगर मेरे नाम ले करके, मेरे बच्चों का नाम ले करके कोई अफवाहें फैला करके मुझे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये 3-4 दिन से लगातार हो रहा है, तो इन 3 जो बताए मैंने, इनको मेरा बयान
लेने के लिए आदेश दिया जाए और विजुअल मेरा बयान लिया जाए। अगर सबूत चाहिए तो उनकी कॉपी जिनको इसने नकरोर पुलिस चौकी में दफन कराया है उनको उजागर किया जाए। मैं बेदर्द, निडर और निर्भीक होकर के राष्ट्र हित में ये कहता हूँ और मैं अपने कश्मीर के सभी चुनाव लड़ने वालों से पीडीए और एएसजे के साथ रास्ता जोड़ करके मैं शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के जमात की बात कर रहा हूँ। उस जमात में जुड़ जाएं, कांग्रेस से मिल करके ऐसी अफवाहें ना फैलाएं और चुनाव जीत करके कश्मीर को वो दर्जा दिला करके अपना राज चलाएं और हिंदुस्तान के संविधान को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।